नमस्कार। अगर आप अपनी बात दूसरों से बता देते हैं और बाद में आप पछतावा करते हैं कि आपको ये नहीं बताना चाहिए था या लोग आपकी बातों का एडवांटेजेस लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत करती हूँ आप सभी का फॉर्चुनेट मैजिक रीडिंग चैनल में। एक सवाल हम सभी के मन में आता है, आपको अपने दिल की बात क्यों नहीं हर किसी को बतानी चाहिए? Why should not you express what is inside your heart to everyone? The reason behind कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम टैरो कार्ड से पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं। पहला है रूट कॉज, कारण क्या है। ये आपके व्यक्तित्व को बताने वाला है कि क्या वजह है कि आप अपने दिल की बात लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ग्राउंडेड एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आती है, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है। और ये एनर्जी हमेशा लोगों के भले की बात करती है। ठीक है, इसका मेन फोकस अपने काम पे रहता है। ये एनर्जी जब भी आएगी, ये आपको बताएगी कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आप एक ग्राउंडेड पर्सन हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन हैं और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और फोकस पर्सन है। अपने काम के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। आप इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपका मेन फोकस, आपका मेन केंद्र आपका अपना वर्क स्टाइल, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल ही रहती है। ठीक है। और जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो आप कई तरह की समस्याएं भी महसूस करते हैं। जब आप इन तरह की समस्याओं को महसूस करते हैं, तो आपका मन होता है कि आप उन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप बातों को घुमा फिरा कर दूसरों को नहीं बताना पसंद करते। जैसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, वैसी सिचुएशन आप दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। यही वो वजह होती है कि जहाँ से आप अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी देख लेते हैं कि सेकंड कार्ड क्या कहते हैं। आपने लोगों को बात तो बता दी, लेकिन सेकंड बात कहते हैं कि लोग आपकी बातों को किस तरह से देखते हैं, कि उनका नजरिया क्या है आपकी बातों को देखने के लिए। तो इसके लिए हम सेकंड कार्ड देख लेते हैं और सेकंड कार्ड की एनर्जी है, दैट इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। जब भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स आएगा और ये आप जानना चाह रहे हैं कि लोग आपसे बातें क्यों करते हैं, कैसे आपकी बातों को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक लॉजिकल एनर्जी है। ठीक है, एक रिसर्च एनालिसिस की एनर्जी है। तो लोग आपको सुनने की कोशिश तो करते हैं, जरूर सुनते हैं आपको, लेकिन बातें भी आपसे काफी करेंगे, सुनेंगे भी आपको, लेकिन आपकी सारी बातों में से सिर्फ उन्हीं बातों को चुन लेंगे जो उनके काम की है। बाकी बातों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। सिर्फ उतना ही सुनते हैं जिसमें उसका फायदा हो। जैसे ही उनको उनके काम की बात मिल जाती है, वो वहां से जाने की बात कहने लगते हैं। ठीक है, उनका आपसे के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ जानकारी लेने के इरादे से आपसे बात करने आते हों। उन्हें पता होता है कि आप प्रैक्टिकल और रिजर्व नेचर के हैं, इसलिए आप कुछ ना कुछ यूजफुल जरूर बता देंगे। लेकिन जो उनके मन में चल रहा होता है, वो आपसे कभी शेयर नहीं करते। और अगर गलती से अगर आप पूछ भी बैठे कि बताओ क्या करना है या इसका क्या बात हो सकती है, तो कोई ना कोई बहाना बना के वहां से खिसक जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि आपने किस तरह के लोगों से आप बात कर रही हैं, लेकिन मेन बात आती है आप लोगों के साथ बताते क्यों हैं, शेयरिंग करते क्यों, आपकी एनर्जी लीक होती क्यों है। इसका रीजन देगा हमारा थर्ड कार्ड। और थर्ड कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल, वो भी रिवर्स। जब भी पेंटिकल की एनर्जी रिवर्स में आती है, तो इसका मतलब चीजें इम्बैलेंस हैं। ये चीजें आपके इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये इमोशंस आपके इम्बैलेंस एक दिन में नहीं हुए हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा फील करती हूँ आप, बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं चल रहा हो, कुछ काम आपका चलता है, कुछ काम आपका रुकता है। इसी वजह से आप बार बार सेल्फ डाउट करते हैं। आपने एक काम किया, आपको दूसरा काम फिर आ गया। ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकती है या इमोशनल इम्बैलेंस
ओवर थिंकिंग होगी तो डेफिनेटली आप में इमोशनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। आपके मन में काफी उतार चढ़ाव भी चल रहे होते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस है आपको काफी टाइम से, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं और सब कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब आप इस फीलिंग से गुजरते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। जब आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आप किसी का सहारा ढूंढते हैं, किसी का कंधा ढूंढते हैं। ठीक है। ऐसे पर्सन जो आपको सुने, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको केयर करे। ये पर्सन आपके घर में भी हो सकता है, ये पर्सन आप अपने वर्क प्लेस पे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कलीग्स आप सोचते हैं कि आपके ही फील्ड के हैं तो आपकी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और वही शेयरिंग के थ्रू आपकी बात बाहर आ जाती है। ठीक है। अब बात तो आपने बता दी, लेकिन यहाँ पर भी आपको लोगों को पहचानने की जरूरत है कि किन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है। तो ये कार्ड जो लोग, जिन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्या हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए या फिर कुछ लोगों से हमें अलर्ट भी रहना चाहिए? तो ये कौन लोग हैं जिनको आप बात बता रही हो? जरा इसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो डिसीजन है कि वो लोग कौन है, ये बताएगा हमारा फोर्थ नंबर का कार्ड, कि कौन लोग हैं जिनके साथ हम अपनी बातें शेयर कर देते हैं और जिनके साथ हमें बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। और कार्ड आता है द डेविल। डेविल तो अपने आप में ही बहुत हाई अलर्ट कार्ड है। ठीक है। तो ये वो लोगों को, उन लोगों को दिखाता है जिनका नेचर ड्यूअल होता है, जो डुअलिटी के नेचर है, दिखते कुछ हो रहे हैं होते कुछ हो रहे हैं, अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है। ठीक है। ये लोग पैसे को, पावर को, पोजीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं और मैनिपुलेशन में बात करने में इन्हें महारत हासिल होती है। किसी स्पेसिफिक मोटिव के कारण आपके पास आते हैं, आपके करीबी नहीं होते, लेकिन किसी स्पेसिफिक वजह से आपके पास आते हैं, लेकिन बातें इतनी अच्छी करते हैं कि आपको लगता है कि यही आपके सच्चे हितैषी है। ठीक है। हो सकता है अगर आप घर में रहते हो तो ये घर में कोई ऐसा रिश्ता है जो जो बस निभाए चले आ रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन तो नहीं है, इमोशनल कनेक्टेड नहीं है, बस लेन देन का रिश्ता है कि रिश्ते में बंधे हो तो इसलिए आप उनके साथ चल रहे हो, जिंदगी बिता रहे हो। अगर आप ऑफिस की बात करते हो, किसी ऑफिस में आप हैं, कोई एम्प्लॉय है, आपका कोई कलीग हो सकता है, या दोस्त होने का दावा करता हो, दम भरता हो, लेकिन ये लोग आपके हितैषी नहीं होते। इस चीज को आप कैसे जानेंगे? ये लोग आपसे अक्सर पूछते हुए मिलते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, और आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है। एडवाइस भी देते हैं कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, तो मैंने ऐसे किया तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी, तुम भी ऐसा करो। ठीक है। या मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा जरूर करता। इस तरह की सलाह भी आपको देते हुए मिलेंगी। असल में आपकी परेशानी से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनकी क्रियोसिटी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कभी कभी आपकी, क्योंकि जब आप परेशान हैं तो उससे उन्हें खुशी भी मिलती है, अपनी खुशी के लिए भी आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं जो आपको सॉल्यूशन देगा कि ठीक है, आपने बातें भी शेयर कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लोग भी आपने पहचान लिए, लेकिन अब करें क्या, करने क्या आपको करना है? तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्रोटेक्शन एंड सॉल्यूशन के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और जब भी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आएगी तो ये आपको लॉजिकली काम करने को कहेगी, दिमाग को फ्रंट फुट पे रखने को कहेगी, कहेगी कि इमोशन से आपने काम नहीं लेना। ठीक है। ये कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि एक लिमिटेशन लगाइए अपने ऊपर, लिमिट में बात कीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। यहाँ पर इमोशंस नहीं, यहाँ पर आपको लॉजिकल अप्रोच की जरूरत है। ठीक है। अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हर किसी के सामने अपने दिल की बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो खुद ही हैं, ग्राउंडेड खुद हैं, लेकिन ग्राउंडेड होने के साथ साथ अब आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा और रिजर्व भी बनना होगा। जब आप कम बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे और सिर्फ जरूरी बात ही शेयर करेंगे, तो लोग आपका एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आके कोई भी एक्स्ट्रा बात कर पाए।
आपसे ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। सीधा, स्पष्ट और लॉजिकली रिप्लाई उन्हें दीजिए। आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही आपका सोच बन जाएगी। हालांकि यह सोच एक दिन में नहीं बनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। खुद को वक्त दीजिए, खुद को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, तो यही रीडिंग निकल के आई है, 5 कार्ड्स की रीडिंग, कि जब भी आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा शेयर कर देती हैं तो उससे आपको कैसे बचना है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, आप भी इस सिचुएशन में कई बार फंस जाते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करिए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं गाइडेंस दूँ और वो गाइडेंस कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदे का काम करे, आपको बेनिफिशियल रहे। आप हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।